Praise the Lord and hallelujah. मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं आप सब के लिए और आपके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने इस सीरीज में खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के उस सारे सफर को जाना जो उसने कलवरी के मकाम तक पहुंचने तक किया। आज लास्ट हिस्सा हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह सलीब तक कैसे पहुंचे। 7th पार्ट, आज 7वीं बात को हम जानेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि खुदावन ने 6 लास्ट जो काम किए और आज जो 7वां काम है जो आखिरी था अपनी मंजिल पर वो कैसे पहुंचे। हम खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा का बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगुता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। हालेलुया। अजीजों, खुदा यीशु मसीह गिलगुता के मकाम पर पहुंच चुके हैं और इस मकाम को खोपड़ी का मकाम भी कहा जाता है। इब्रानी में इसे गिलगुता कहा जाता है और ये पहाड़ जो है इसकी शेप खोपड़ी की सूरत में है, इसलिए इसे खोपड़ी का मकाम कहा जाता है। ईद फसह का दिन है जो हर साल यहूदियों की ईद होती है। सुबह 9 बजे का टाइम है और सेम वो फसह जो हर साल यहूदी मनाते थे मनाई जाने के लिए तैयार है। 9 o'clock सरदार काहिन फसह की कुर्बानी हैकल में पेश करता है और इसी के साथ उसी वक्त सेम टाइम पूरे जहान का फसह हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान होता है और उसके साथ दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त गिलगुता का मकाम खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है। अजीजों, गिलगुता का मकाम वो मकाम है जहां खुदा और इंसान आपस में मिल जाते हैं। हालेलुया, किस कदर खूबसूरत बात है। गिलगुता वो मकाम है जहां खुदा और इंसान आपस में मिल जाते, एक हो जाते। वो जुदाई जो बाग़े अदन में आदम और खुदा के साथ हो गई थी गुनाह की वजह से, आज ये जुदाई इस वक्त खत्म हो जाती है और इंसान का और खुदा का मिलाप हो जाता है। सलीब से वो डिटर्जेंट बहता है जो हमारे गुनाहों को धोता है। हालेलुया। वो डिटर्जेंट कौन सा है? खुदा यीशु मसीह का पाक लहू जो बहाया गया। ये वो डिटर्जेंट है जो हमारे गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए धो देता है। और कलाम खुदा में यशायाह नबी कहता है कि मैं तेरे किरमसी गुनाहों को इस तरह धो दूंगा कि वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। और ये कब धुले? कोहे कलवरी पर, गिलगुता के पहाड़ पर, उस मकाम पर जहां पर खुदा यीशु मसीह ने अबलीस को शिकस्त दी और वो उस मकाम तक पहुंच गया जहां पर पहुंचने से उसे रोका जा रहा था। और शैतान की पूरी कोशिश इस सारे सफर में यही रही कि खुदा यीशु मसीह को रास्ते ही में खत्म कर दे। लेकिन खुदा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, फतेहमंद खुदा, विक्टोरियस गॉड, ऑलमाइटी गॉड, सब कुछ करने की कुदरत इख्तियार रखने वाला खुदा, बाप की मर्जी के ताबे रहने वाला खुदा,
हालेलुया, अपने आप को अपने बाप के सामने ताबे करने वाला। उसने कहा कि बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं हर दुख को सहने के लिए तैयार हूँ। खुदा यीशु मसीह क्योंकि जिस्मानी था, जिस्म की सूरत में था, ये सारा दुख उसने जिस्म की सूरत में सहा, जिस्मानी बनकर सहा। आप सोच सकते हैं कि उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। 6 घंटे हालेलुया उसने हालेलुया इस हालत में गुजारे, और शाम 6 बजे उसे सलीब पर से उतारा गया जब उसकी मौत वाक़या हो गई। सलीब पर उसने किस कदर तकलीफ उठाई। यीशु की मौत को साबित करने के लिए उसकी पसली में भाला मारा गया। और क्यों मारा गया? ताकि उसके बदन से खून और पानी बह निकले। खून और पानी एक हो गए, और खून और पानी का एक हो जाने का मतलब क्या था? मेडिकल प्रूफ करती है कि जब ऐसा होता है तो इंसान का दिल फट जाता है। खुदा यीशु मसीह को इस कदर तकलीफ दी गई कि उसका दिल फट गया, और वो खून और उसका बदन का पानी एक हो गया और वो बह निकला। हालेलुया। अजीजों, क्या हम जानते हैं कि उसका दिल क्यों फटा? ऐसा क्यों हुआ? उसने ये तकलीफ क्यों उठाई? वो इस कदर दुखी क्यों हुआ? ये वो गुनाह था, ये वो दूरी थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है। और उसने इस दर्दनाक तकलीफ को बर्दाश्त किया ताकि हम जितने भी उसके नाम से कहलाते हैं उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सके। खुदा उनका कलाम कहता है जिसने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। अजीजों, खुदावंद की सलीबी मौत मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी का बाइस बनी, हमेशा की लानतों से रिहाई का बाइस बनी, हमेशा के बंधनों से रिहाई का बाइस बनी, हमारे गुनाहों की माफी का बाइस बनी, हमारी खानदानी मारूसी लानतों को दूर करने का बाइस बनी। आज जरूरत इस बात की है कि हम आज उसकी सलीब के नीचे आ जाएं और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने दिलों में आने की दावत दें। आज अगर जिस किसी ने भी अभी तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और उसके मुनज्जी होने का इकरार नहीं किया, आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगी, आज वक्त है कि आपको खुदावंद पुकार रहा है, बुला रहा है। आज वो कहता है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। खाना खाना वो रिफाकत है, वो फेलोशिप है जो उसकी मसलूबियत के वक्त पर्दा के चाक होने से हुई। वो मिलाप है जो उसने हालेलुया अपने बदन को चाक करके बाप के साथ हमारा करवाया। आज खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलाप करें, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। अगर आज आप अभी तक रिवायती ईस्टर मना रहे हैं, मसीह यीशु का जीना या मसलूब होना मना रहे हैं, तो अजीजों खुदावंद का रूह इस वक्त आपको ये बताना चाहता है, आज वक्त है, आज ही आप अपने आप को खुदावंद को दे दें ताकि आप हकीकी रेज़रेक्शन, हकीकी मसलूबियत को मना सकें। ये मसलूब होना, मसीह का सलीब दिया जाना, मसीह का दुख उठाना, मसीह यीशु का कोड़े खाना, मसीह यीशु का खून बहाना, मसीह यीशु का लानती मौत को वारा करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी और एक ही सबब था, और वो मेरी और आपकी हमेशा की जिंदगी थी, हमेशा के लिए गुनाहों की माफी थी, हमेशा का कफारत था। खुदा यीशु मसीह ने ये सारे दुख मेरे और आपके लिए बर्दाश्त किए, आपके घरानों के लिए बर्दाश्त किए। आज खुदावंद आपको आवाज दे रहा है, हमें आवाज दे रहा है कि हम सब उसकी सलीब के नीचे आए और उस हमेशा हमेशा की जिंदगी के मालिक को अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में अव्वल दर्जा दें,
تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی میں شریک ہو سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔